आपने कई पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड या बादल फटने की घटना सुनी होगी। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस जगह पे पहले से ही ये सब होता था। हम ही बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में हमको सस्ते में रेट मिलता है। सस्ते के चक्कर में हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर फँस जाते हैं। फिर एनडीआरएफ की टीम आपको निकाल रही है, कभी नेवी आके निकाल रही है, कभी एयरफोर्स आके निकाल रही है। अगर जाना है तो राजस्थान जाओ, वहाँ पे ये सब होगा नहीं। हम जो लोग मदर अर्थ के लिए कंसर्न दिखाते हैं, सच ये है कि मदर अर्थ प्रकृति हमेशा अपने को संभाल लेती है अपने हिसाब से। पहाड़ों पे कभी भी घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई लैंडस्लाइड हो सकती है, कुछ हो सकता है। समतल जगह पे ही बनाने चाहिए। और अब लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि लोकल लोगों को तो कोई फ़ायदा दे रहे हैं। तो लोकल लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो। होटल जो बनते हैं वो बाहरी लोगों के ही बनते हैं। वहाँ के लोकल लोग सिर्फ वहाँ पर झाड़ू पोछा करने के लिए ही होते हैं। ओला उबर अगर वहाँ पे जाएंगे तो वो बाहर के ही रहेंगे। वहाँ हिमाचल और उत्तराखंड का कोई फ़ायदा नहीं है और टूरिस्ट प्लेस नहीं है। अगर कोई तीर्थ है तो तीर्थ में और टूरिस्ट प्लेस में अंतर होता है। जो ऐसा टूरिस्ट वहाँ पे जाएगा वो वहाँ पे तीर्थ में दारू भी पिएगा, नशे भी करेगा, अलग अलग चीज़ें करेगा, जो कि तीर्थ में नहीं करना चाहिए। और फिर उसके पाप के कारण वहाँ पे लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि परमात्मा देख रहा है, वो वहीं जाके संहार कर देते हैं। और फिर ये बोला जाता है कि हम तो लोकल को सपोर्ट कर रहे हैं। लोकल पहले भी थे, उनको आपको ज़रूरत नहीं है, पहले भी वहाँ पे रह के वो कमा ही रहे थे। और यहाँ पे जो बाहर की कंपनी आई हैं, फिर उन्होंने हर जगह पे बना दिया है, जहाँ होटल होना नहीं चाहिए, जहाँ घर नहीं होना चाहिए, वहाँ पे प्रकृति फिर अपना तांडव मचाती है। जो पहले भी होता था अभी भी हो रहा है, लेकिन पहले इतने लोग नहीं आ रहे थे। सब लोग सस्ते टिकट के चक्कर में वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। इसलिए मदर अर्थ की चिंता मत करिए, लोकल की चिंता मत करिए, वो सर्वाइव कर जाएंगे। सस्ते टिकट के चक्कर में वहाँ मत जाइए, क्योंकि फिर आप वहाँ फंस जाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी और फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लेम करोगे। वहाँ पे कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे सड़कों की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे पहाड़ों पे ही चढ़ के जाना पड़ता है, और वहाँ पे उसको जोड़ोगे, वहाँ पे ब्रिजेस बनाओगे, तो फिर प्रकृति ऐसे ही करेगी। आप कभी जाके वहाँ पे लोकल लोगों से पूछो कि आपको क्या फ़ायदा है, वो बताएंगे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, बाहरी लोगों का ही कोई फ़ायदा है। इसलिए ये सब करना बंद करिए। प्रकृति जो है अपने आप में अपने आप को ठीक कर सकती है। अगर यमुना नदी को आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो अपने आप बहते बहते साफ़ हो जाएगी, लेकिन उसमें कचरा डालना ज़रूरी है। अब कहीं पे बोल रहे हैं कि ग्लेशियर पिघल गया है और प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लास्टिक यूज़ करना बंद कर दो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चालू कर दो। वो तो होगा नहीं। सोशल मीडिया पे लिख के कुछ होता थोड़ी है। अब कुछ नहीं है तो दिवाली पे ब्लेम कर देते हैं। पूरे साल में 2 घंटे अगर लोग क्रैकर्स जलाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? पराली पे तो कोई कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि अन्नदाता है, जो करेगा सही करेगा। तो मदर अर्थ के बारे में चिंता मत करिए, वो अपने आप में खुद को ठीक कर लेगी। आपको तीर्थ जाना है तो ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। ठीक है, आजकल लोगों में इतनी फिजिकल फिटनेस नहीं है, इसलिए वो नहीं जाना चाहते, तो जाना भी नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे होटल बनेंगे, वहाँ पे ब्रिजेस बनेंगे, तो पहले भी वहाँ पे ऐसा होता था, लैंडस्लाइड होता था, अभी भी होता है, फिर आप वहाँ फंस जाओगे।
और ये पर्यावरण को बचाने का जो काम है वो आप अपने तक ही रखो। खुद जाओ, लोकल ट्रेन में ट्रैवल करो, लोकल बस में ट्रैवल करो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसी हालत होती है जब धक्के खाओगे। और रेगिस्तान में जाओ ना, राजस्थान जाओ, वहाँ पे तो लैंडस्लाइड होगा नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसलिए थोड़ा सा रेटोरिक्स से बोलना बंद करिए, थोड़ा सा समझिए ग्राउंड पे क्या कैसे चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं। तीर्थ में जाके आप दारू नहीं पी सकते, तीर्थ में जाके आप गांजा नहीं फूंक सकते, और तीर्थ में जाके आप नॉनवेज नहीं खा सकते हो। लोग कहेंगे इट्स माई लाइफ माई चॉइस, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। फिर आपके पापों के कारण प्रकृति जो है अपने आप को संहार करके दिखाती है। लोग जो है जहाँ पे एक माले की भी बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, वहाँ पे 4-4 5-5 माले की बिल्डिंग बना देते हैं होटल के लिए। फिर बाढ़ आती है और फिर ढह जाती है। इसलिए थोड़ा सा सोचिए, समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, पढ़े लिखे गवारों जैसी बातें मत करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।